हाँ जी, सो गाइस, वोकैब थ्रू ट्रिक्स का सफर जारी करते हुए स्टार्ट करते हैं कुछ और वर्ड्स। देखिए, पहला वर्ड है होलसम। मीनिंग क्या होता है इसका? एनीथिंग, ऐसा कुछ भी जो अच्छा हो बॉडी के लिए, माइंड के लिए, या मतलब ओवरऑल पूरी लाइफ के लिए। हितकारी जिसको हिंदी में कहते हो, हितकारी का मतलब होता है जो चीज बॉडी के लिए, हर चीज के लिए अच्छा हो। क्लियर है जी? सो जैसे देखिए, अ यंग एक्टर नोन फॉर हिज होलसम गुड लुक्स, यानी ओवरऑल। होलसम का मतलब ओवरऑल, ओवरऑल गुड लुक्स। सो दैट इज ओवरऑल होलसम मीन्स गुड फॉर बॉडी, गुड फॉर माइंड। देखिए, अब इसको याद करने का क्या तरीका है? होलसम होल्स, ठीक है, और एक बना दिया सम। सम यानी कुछ। इमेजिन करो कि कोई ऐसी टेक्निक आ गई है जो ये कहती है कि अगर आप किसी भी खाने वाली चीज में कुछ होल्स कर देंगे, कुछ छेद कर देंगे, तो वो चीज खाने के लिए पौष्टिक हो जाएगी पूरी, मतलब ओवरऑल वो बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, कोई भी उसके अंदर दुर्गुण नहीं बचेगा। तो अब आप क्या कर रहे हो? मान लो फॉर एग्जांपल, अब तो दुनिया क्या करने लगी है, जैसे कोई पिज्जा मंगाया तो पिज्जा को हाथ में रखा और पहले उसके अंदर सीधा ही छेद कर दिए। जैसे बात करते करते, और क्या चल रहा है, छेद कर दिया। हाँ जी, हमारे भी सही चल रहा है। तो ऐसे 2 4 5 छेद किए, अब आप खाना स्टार्ट करो। तो लोगों को आदत ही हो गई है, लोग समोसा ले रहे हैं, समोसे में छेद कर रहे हैं पहले, और जी हाँ सब बढ़िया चल रहा है। मतलब होल्स अगर आप करोगे थोड़े से किसी भी चीज में, तो वो क्या बन जाएगी? गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर बॉडी, ओवरऑल वो अच्छी बन जाएगी। तो होलसम। सेम ऐसा ही वर्ड है सेलुब्रियस। सेम, बिल्कुल सेलुब्रियस। तो इसको याद करने का क्या तरीका है? देखिए, इसको अपन ने क्या बनाया है? सल्लू। सैलू को क्या बना दिया? सल्लू। और BRI को क्या बना दिया? बेरी। ठीक है ना? बरी तो खैर, सल्लू चल ही रहा है। देखो, इमेजिन करो कि सल्लू को, यानी सलमान खान को, किसी पंडित ने कहा है या किसी मौलवी ने कहा है कि तूने हमेशा बेरी के पेड़ या पौधे के नीचे ही सोना है। तो सलमान के पास एक बेरी का पेड़ है, इतना बेरी का पेड़ उसके पास हमेशा रहता है, यानी जो बड़ा हो जाता है वो छोड़ देते हैं, फिर एक पेड़ ले लेते हैं। कोई इतना सा बेरी का पेड़ हमेशा उनके बेड के ऊपर ऐसे रखा जाता है, जो उनके ऊपर आ जाता है ऐसे, और वो उन्हीं के नीचे सोते हैं, ताकि उनकी ओवरऑल माइंड, बॉडी सब बढ़िया रहे। तो बेरी का पौधा उनके लिए बड़ा ही हितकारी है। तो सल्लू हमेशा बेरी के पौधे के नीचे ही सोता है, बिकॉज इट इज गुड फॉर हिज हेल्थ, माइंड, सबके लिए। देखिए, 3 वर्ड हमारे पास, ऑब्सोलिसेंट, ऑब्सोलीट, आर्चिक। तीनों का मतलब, तीनों जो है वो एडजेक्टिव है। तीनों का मतलब है कोई ऐसी चीज जो अब ट्रेंड में नहीं है, आउट ऑफ फैशन है, आउट ऑफ ट्रेंड है, अप्रचलित है, ठीक है, आउटडेटेड है। अब देखिए, इमेजिन करो आप एक ऐसा सेंट लेके गए हो जो सोल में लगता था। सोल का मतलब जूते के अंदर सोल होता है नीचे, इसको सेंट कह रहे हो। तो आप एक ऐसा सेंट खरीदने गए हो जो सोल में लगता था। फॉर एग्जाम्पल, राजा महाराजा अपने जूते के सोल में वो सेंट लगवाते थे, ताकि जहां जहां से वो गुजरे हवा बहुत तगड़ी खुशबू आए। तो अब आप किसी बहुत पुरानी दुकान पे गए, इत्र वाली, कोई बड़ी पुरानी दिल्ली के अंदर, तो आपने कहा भैया मेरे को वो सोल में लगने वाला सेंट चाहिए। तो वो आदमी कहता, ओ माय गॉड, अब सो लेट, अब तो आप तो लेट हो गए, अब तो आप बहुत लेट हो गए, क्योंकि अब सोल में लगने वाला सेंट नहीं आता। आप उसको कह रहे हो, अरे भैया, अरे चेक तो कर लो भैया, कोई एक आधा पढ़ाओ, ठीक है ना? आर चेक को क्या कह रहे हो? अरे चेक, अरे भैया चेक तो कर लो, कोई एक आधा पढ़ाओ। तो आप कह रहे हो कि भैया वो 2000 साल पहले ही बंद हो गए थे, हमारी दुकान पे हालांकि 1000 साल पुराने इत्र पड़े हैं, लेकिन वो नहीं पड़ा। तो अब कह रहे हो तो गुरु कहता नहीं नहीं, अब कोई नहीं लेता, अब नहीं है, अब वो ट्रेंड में नहीं है, नहीं है हमारे पास, ठीक है? एग्जाम्पल कहता कोई, देख लो, द रिकॉल ऑफ ऑब्सोलिसेंट वर्ड्स इज अ डेलिकेट मैटर, यानी याद आना, ऐसे वर्ड बड़ा डेलिकेट मैटर है। सिस्टम वाज मेड बाय देयर इन्वेंशन। उसके बाद द कंपनी नीड्स टू अपडेट इट्स आर्चेक कंप्यूटर सिस्टम्स, यानी जो ऐसी कंप्यूटर सिस्टम जो अब चलन में नहीं है उसको अपडेट करना पड़ेगा कंपनी को। एस्पायोनेज,
जासूसी, ये नाउन है, ठीक है, ये जिसको स्पाइंग भी कहते हैं और स्पाई को जासूस भी कहते हैं। देखिए अब जासूसी सबको पता है क्या है। इमेजिन करो कि एक एसपी रैंक का आदमी पकड़ा गया है जासूसी करते हुए, यानी ऐसा उसको पकड़ लिया गया है कि वो एसपी की पोस्ट पे है भारत में, लेकिन वो जासूसी कर रहा था पाकिस्तान की। तो अब वो तो आस्तीन का सांप निकला, इसका मतलब उसने आस्तीन के सांप वाला काम किया, क्योंकि वो 15-20 साल से तो एसपी की पोस्ट पे है, तो पता नहीं कब से जासूसी कर रहा है, हमारा खा रहा है, जासूसी उनकी कर रहा है। तो अब जिन पुलिस थानों में उसने एसपी की तरह काम किया है, उन्हीं पुलिस थानों में उसको पीएन बना के उसको शिफ्ट किया जाता है, यानी बेड़ियां बांधी होती हैं और पीएन की तरह है, वो सबको वहां पानी पिलाता है, सबको सलूट कर रहा है। और पहली बार जब वो किसी को सलूट करता है तो थोड़ा सा नागिन डांस भी करके दिखाता है, ठीक है ना, क्योंकि यही उसकी सजा है। गोली मार सकते थे उसको, लेकिन ऐसी सजा दी है कि जो लोग सुनेंगे वो थर थर कांपेंगे। भी इंडिया में अगर जासूसी करते पकड़े गए तो वो क्या करते हैं, चपड़ासी बना देते हैं बेड़ियों में बांध के, और नागिन डांस और कराते हैं रोज रोज, क्योंकि आप काम ही नाग वाले करते हो ना, आस्तीन के सांप जैसे। ओके जी, नेक्स्ट वर्ड है कोरोनेशन। कोरोनेशन मतलब होता है इसका राज तिलक। एग्जाम्पल देखिए, आई अटेंडेड द कोरोनेशन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। इसको याद कैसे करना है, देखिए इसको तो हम बना रहे हैं, कौरों को बना रहे हैं कौरवों, जैसे पांडव और कौरव थे तो कौरवों बना रहे हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो कौरवों ने पांडवों का हिस्सा देने के लिए मना कर दिया था। जब लास्ट बार श्री कृष्ण जी भी गए तो भी कौरवों ने कह दिया था कि हम सुई के बराबर, सुई की नोक के बराबर भी हिस्सा नहीं देंगे। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, आई ट्राइड माई बेस्ट बट आई कुडंट मटेरियलाइज द डील, यानी मैंने अपना बेस्ट दिया। तो मान लो जब श्री कृष्ण जी ऐसा बता रहे थे वापस आके, तो आप भी उसी तंबू में थे जिसमें पांडव वगैरह थे, तो आपने कहा सर लेट मी हैंडल द केस, एक बार मेरे को आप जाने दीजिए। तो जब आप गए कौरवों के पास तो कौरवों ने पता नहीं आपके अंदर ऐसा क्या देखा, आपके चरणों में गिर गए और आपको कह रहे हैं कि पूरा राज्य है हमारा हिस्सा, उनका हिस्सा क्या है, पूरा राज्य पूरा देश आपके नाम कर रहे हैं, बस हमें चरणों से अलग मत करना। और अब वो बिल्कुल आपके चरणों में ही सारे के सारे कौरव पड़े, आप कह रहे अरे चलने तो दो यार, हाँ नहीं ठीक है। और अगले दिन आपका बकायदा राज तिलक करवा दिया है। राज तिलक होता है फिर भी सारे आधे तो चरणों में ही पड़े हैं आपके। तो कौरवों ने पूरा नेशन आपके नाम करवा दिया, आपका राज तिलक हो गया। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस का मीनिंग होता है महासंगम, मतलब संगम कह दो, मिलना, मिलाप। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव विटनेस्ड अ हैप्पी कॉन्फ्लुएंस ऑफ वेदर एंड सीनरी, यानी मैंने एक बहुत ही अच्छा संगम देखा है मौसम का और सीनरी का। ठीक है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आप देखिए कैसे याद करना है इसको। देखिए अब वैसे तो कॉन्फ्लुएंस को हम कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, कौन को तो एक बार अपने बना रहे हैं कान, और फ्लू का मतलब कोई बीमारी मान लीजिए आप। इमेजिन करो कि कोई ऐसी बीमारी आ गई है उसी, और वो कान की बीमारी और उसी को हो रही है जो अकेला चलता है, अकेला कहीं जाता है। तो लोग अब क्या है, संगम बना के जा रहे हैं, यानी 3-4 लोग मिल पहले कहीं इकट्ठे होते हैं फिर काम को जाते हैं, तो संगम होता है फिर वो आगे चलते हैं। तो अब पर ऐसा कैसे पॉसिबल हो, बार बार किसी को बुलाना करना बड़ा मुश्किल है। तो फिर एक महापंडित ने कहा कि क्योंकि ये बीमारी तब नहीं होती जब लोग संगम हो जाता है लोगों का, तब ये बीमारी नहीं होती, तो क्यों ना एक महासंगम कर दिया जाए। तो फिर कान के फ्लू को खत्म करने के लिए एक कॉन्फ्लुएंस किया, यानी मान के चलो कॉन्फ्रेंस किया और एक महासंगम किया। देखो कितने लोग इकट्ठे हैं। तो जब महासंगम हुआ तब सब कुछ सही हो गया। तो कॉन्फ्लुएंस को क्या याद रखना है, महासंगम। ठीक है, एक संगम। नेक्स्ट वर्ड इज सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी का देखो मीनिंग क्या होता है, एकजुटता,
विचारों में एकता, स्पेशली, ठीक है जी, विचारों में एकता, जब लोगों के इंटरेस्ट एक जैसे हो, ऑब्जेक्टिव एक हो, विचार एक हो, तो उसको सॉलिडेरिटी कहते हैं। द वोट वॉज द शो ऑफ सॉलिडेरिटी, यानी फॉर एग्जाम्पल क्या है कि सब एक ही इंसान को बहुत सारे वोट पड़ गए, तो उसका मतलब सब लोगों की लगभग एक ही विचार है। यूनैनिमिटी बड़ा ही कॉमन वर्ड है एक। टीम स्पिरिट भी आप कह सकते हैं इसको, टीम वर्क, टीम स्पिरिट, ठीक है, सिंपल भाषा में। यहाँ कैसे करना है, तो इमेजिन करो कि आपका कोई ग्रुप है या आपकी कोई आपका जैसे अपने कहते हैं कोई क्लब है, और उसमें क्या है, विचारों में एकता नहीं है, सब लोग एक दूसरे को ऐसे लड़ने को तैयार होते हैं। कोई तो आपने किससे पूछा भी क्या किया जाए, तो पंडित ने कहा कि आप ना सॉलिड आरती किया करो। सॉलिडेरिटी से क्या बनाती है, सॉलिड आरती, यानी जैसे ही आरती खत्म हो तो हर आदमी दूसरे आदमी को कोई सॉलिड चीज मारेगा। इससे क्या है, आपके विचारों में एकता आ जाएगी, क्योंकि जैसे ही आरती, जब तक आरती चल रही होगी, सब लोग एक ही विचार कर रहे होंगे भी क्या मारना है, किसको मारना है और कैसे बचना है। तो जब तक आरती चल रही होगी ना, सब लोग ऐसे करके विचार एक ही चल रहा होगा भी क्या मारना है, तो विचारों में क्या आ जाएगी, आपके एकता आ जाएगी। मेलनकॉली, ठीक है, मीनिंग है इसका उदासी, निराशा, ये एक नाउन है। एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, द ब्लीकनेस ऑफ विंटर समटाइम्स गिव्स मी कॉज फॉर मेलनकॉली, यानी मुझे फिर क्या है, उदासी का एक कारण दे देती है, जो इतनी ज्यादा ब्लीकनेस रहती है विंटर में। एन एयर ऑफ मेलनकॉली सराउंडेड हिम, यानी उदासी ने उसको घेरा डाल लिया उस पर। कैसे याद करना, देखिए हमें इसको, बहुत सारे सिनोनिम्स हैं इसके, बहुत सारे एंटोनिम्स, आराम से पढ़ सकते हो आप। देखिए, मेलनकॉली को याद करने के लिए अपने मेलन को बना रहे हैं मिलन, और कोहली को बना रहे हैं विराट कोहली। तो इमेजिन करो कि जब जब विराट कोहली कोई मैच खेलता है और अगर वहां अनुष्का आ जाती है, तो फिर वो क्या, वो जल्दी आउट हो जाता है, क्योंकि हो सकता है वो अनुष्का ने कहना हो भी शॉपिंग पे भी चलना है, जल्दी इतना टाइम क्या करना है। तो जब जब विराट और अनुष्का का मिलन हो जाता ना, तो विराट की परफॉर्मेंस नहीं आती मैच में, ठीक है। तो अब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो बीसीसीआई है, आईसीसीआई है, उन्होंने कह दिया है कि भैया अगर विराट का कोई मैच चल रहा है तो अनुष्का से मिलन नहीं होगा, अनुष्का को मिलने नहीं दिया जाएगा। और इस बात से अब क्योंकि मिलन नहीं होगा, अनुष्का और विराट दोनों क्या है, उदास हो चुके हैं, दोनों में उदासी आ गई है। चलिए, that is all for today. Bye bye. Have a nice day. Jai Hind. Jai Bharat.